चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखेंगे। साथियों, चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है, ये विश्वास आज हर जगह दिखता है। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का, भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। पर्याप्त बिजली, बिजली के तारों का जो जाल था, उस जाल से मुक्ति, पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। वाराणसी के 3.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि के माध्यम से छोटे किसान के खाते में पहुंच गए। 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा राइस रिसर्च सेंटर, कार्गो सेंटर और नए डेयरी प्लांट से, नए गोवर्धन प्लांट से किसान और पशुपालकों की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। किसान की लागत कम हो, मुनाफा अधिक हो, धरती मां और मां गंगा दोनों केमिकल से मुक्त हो, ऐसी प्राकृतिक खेती गंगा किनारे हो। इस पर 10 मार्च चुनाव नतीजे के बाद तेज गति से काम किया जाएगा। आधुनिक हस्तकला संकुल, बिना गारंटी के ऋण, आधुनिक मशीनें, ये बुनकरों, हस्तशिल्पियों को नई उम्मीद दे रहे हैं। आंख के इलाज से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पहले मुंबई दिल्ली दौड़ना पड़ता था, आज काशी में हो रहा है भाइयों, काशी में हो रहा है। और ये इलाज भी आयुष्मान योजना की वजह से गरीबों के लिए मुफ्त है। यही तो विकास है जो आज दिखता है, और ये विकास बिना भेदभाव सबके लिए है। वाराणसी को देखकर पूरे पूर्वांचल में विकास का विश्वास पैदा हुआ है। भाई और बहनों, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया है, लेकिन भारत ने तय किया है। वाराणसी का जहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इतनी बड़ी रैली की है, इतनी बड़ी रैली, मैं सचमुच में आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब इतनी बड़ी रैली हो गई, आज 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, तो आप घर जाके सो जाओगे क्या? सो जाओगे क्या? अब तो हो गया, अब तो हो गया, जीत गए, ऐसा करोगे क्या? ऐसा मत करना। जब तक मतदान पूरा नहीं होता है, हमें घर घर जाना है। जाएंगे? घर घर जाएंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे? सब लोग जाएंगे?
अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा सब लोग हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, हमारे इस क्षेत्र में हर घर पर जाके कहना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम आपको पहुंचाया है और आपके आशीर्वाद की कामना की है। पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? घर घर जाकर के मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? भाइयों बहनों, ये प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मन से वो मुझे आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद मेरे लिए एक नई ऊर्जा बन जाते हैं। गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित, पिछड़ों के लिए मेहनत करने की मुझे और हिम्मत मिलती है और ताकत मिलती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हर घर जाना, मेरे प्रणाम पहुंचाना और मतदान के दिन एनडीए के सभी साथियों को जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराइए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश को, खास करके उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों को, पुलिस विभाग के लोगों को, आज मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा में उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान करवाया। मैं इलेक्शन कमीशन का अभिनंदन करता हूं कि 6 चरण में इतना शांतिपूर्ण और इतना शानदार मतदान का प्रबंध किया। इसके लिए उनको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस व्यवस्था शक्ति के कारण लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ता जाता है। तो इस काम के लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस पूरे चुनाव अभियान के दरमियान आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों की जो चिंता की है, हमें जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां जनता जनार्दन पहुंच गई है। इसलिए आज इस आखिरी चुनावी सभा में मैं देश में इन 5 राज्यों के मतदाताओं का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और 10 तारीख को, इस बार 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो रंगों वाली होली उसी दिन शुरू हो जाने वाली है। उस रंगों वाली होली मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन आपने कभी भी इन गौर परिवारवादियों से एक बार भी सुना है कि हां स्वच्छता करनी चाहिए? सुना है क्या? सुना है क्या? अब मुझे बताइए, वो स्वच्छता की बात बता देते हैं तो उनकी राजनीति में क्या खोट पड़ जाती? जो समाज के लिए अच्छा है वो उनको मंजूर नहीं है। मोदी आज आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, यानी भारत में बने सामान को अपनाने की बात कर रहा है। जिसे बनाने में मेरे देश के लोगों का पसीना लगा हो, उसी को मैं अपने सर माथे पर लगाता हूं। अगर ये बात करता हूं तो भी वो उसका मखौल उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, बनारसी साड़ियां, उसका मैं गुणगान करूं कि न करूं? उसका गुणगान करूं कि न करूं? हिंदुस्तान के हर कोने में बनारसी साड़ी बिक जाए तो बनारस के साड़ी बनाने वालों को फायदा होगा कि नहीं होगा? मेरा बनारसी लंगड़ा आम, मैं जहां जाऊं मैं बनारसी लंगड़ा आम के गीत गाऊं तो भैया हमारा बनारसी लंगड़ा आम हिंदुस्तान में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? मेरे किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? अब बनारसी खिलौने, हमारे गरीब परिवार खिलौने बनाते हैं। अगर मैं चारों तरफ कहूं कि मेरे देश में बने खिलौने खरीदने चाहिए, मेरे बच्चों के हाथ में मेरे देश में बने हुए खिलौने होने चाहिए, तो फायदा किसको होगा? खिलौना बनवाने वाले गरीब लोगों को, मेरे बनारस के लोगों को, मेरे किसानों को, मेरे बुनकरों को, हस्तशिल्पियों को, विश्वकर्मा साथियों को। और इससे उनका आय बढ़ेगा।
तो ये अच्छा काम है कि नहीं भैया? मुझे बताइए, काम अच्छा है कि नहीं है? ये हर किसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें कोई राजनीति है क्या? इसमें भी उनको तकलीफ है। एक बार भी ये जो हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, हमारे देश की चीजों को बढ़ावा दो? एक बार भी सुना क्या? अगर ये आपके मित्र होते, ये आपका भला चाहते, तो आप जो चीजें पैदा करते उसको बेचने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन उनके मुंह पे ताला लग गया है। भाइयों बहनों, उनको तो यही लग रहा है कि जो काम मोदी करे, बस घोर परिवारवादी वोकल फॉर लोकल से भी चिढ़ते हैं। पूरी दुनिया में आज योग और आयुष की धूम मची है, लेकिन ये घोर परिवारवादी योग का नाम लेने से भी बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर योग की बात करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों की तबीयत ठीक होगी, उनका शरीर फिटनेस अच्छी होगी, तो ये तो मोदी का गीत गाएंगे, मोदी का गौरवगान करेंगे, इसलिए योग का भी विरोध। साथियों, कांग्रेस ने इससे भी आगे खादी, जो कांग्रेस की एक जमाने में पहचान हुआ करती थी, खादी का कुर्ता पहना मतलब लोग उसको नेताजी मानकर उसके घर में चक्कर काटते थे। खादी से जितना राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए उन्होंने उठाया। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग खादी को भूल गए, खादी को छोड़ दिया, जो खादी गरीब माताओं बहनों को रोजी देती है, जो खादी गांव के अंदर रोजगार देती है, लेकिन मोदी ने उस खादी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का काम किया, तो उनको खादी बोलने में ही दिक्कत हो रही है। मैं अगर सिर्फ अपने इस बनारस मंडल की बात करूं ना, सिर्फ यहां की, आपको आनंद होगा भाइयों काम कैसे होता है। हमारे इस बनारस मंडल की बात करूं तो यहां 5 साल पहले, मैं सिर्फ यहीं की बात कर रहा हूं, 5 साल पहले करीब करीब 90 करोड़ रुपए की खादी की बिक्री होती थी एक साल में, 90 करोड़ की। आज 170 करोड़ रुपए से ज्यादा ये खादी हमारे इस मंडल में बनती है, बिकती है। अब गरीब को रोजगार मिला कि नहीं मिला भाई? गरीब के घर में पैसा गया कि नहीं गया? पूरे देश में ही खादी से जुड़े लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने इससे भी अपना मुंह फेर लिया है। भाइयों और बहनों, इस साल देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे बताइए भाई, आपके परिवार में आपके माताजी का जन्मदिन हो, पिताजी का जन्मदिन हो, या बहू का जन्मदिन हो, या बेटे बेटी का जन्मदिन हो, तो घर के सब लोग उस जन्मदिन को खुशी मनाते कि नहीं मनाते हैं? मनाते कि नहीं मनाते हैं? मनाते कि नहीं मनाते हैं? वो पूरे परिवार का उत्सव बन जाता है कि नहीं बन जाता है? अब भारत की आजादी, हमारे आजादी के सेनानियों ने इतना बड़ा त्याग तपस्या की, बलिदान दिए, उस आजादी को 75 साल हुए। ये सब हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजादी के अमृत महोत्सव का गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हैरान हो जाएंगे, इनका दिल में मोदी के प्रति इतना विरोध भरा पड़ा है कि उनके मुंह से ये आजादी के अमृत महोत्सव का आनंद और भागीदारी करने से भी कतराते हैं। भाइयों बहनों, ये न देश का भला कर सकते हैं, न आपका भला कर सकते हैं। जिनकी सोच इतनी संकीर्ण हो, जिनकी राजनीति इतनी स्वार्थी हो, जो सिर्फ
अपनी तिजोरी भरने के लिए जीते हैं, वो गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए 6 चरणों में इनको यूपी की जनता ने नकारा और अब 7वें चरण में आपको इनका हिसाब पूरा करना है। सबका साथ, सबका विकास भाजपा के लिए सिर्फ एक नारा भर नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इससे सरकार के लाभ हर लाभार्थी तक बिना पक्षपात, बिना भेदभाव पहुंचाने की प्रामाणिकता तो है ही। इसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर बिरादरी को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का संकल्प भी है। सबका प्रयास से राष्ट्र विकास की ये भावना पार्टी और सरकार दोनों में दिखती है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, पार्टी से लेकर मंत्रिमंडल तक, महिलाओं, दलितों, पिछड़े, आदिवासी समाज की भागीदारी आज अभूतपूर्व स्तर है। 10 मार्च के बाद ये भागीदारी और सशक्त होगी, ये मैं आपको वादा करने आया हूं। गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद रोजगार देने का अभियान, सरकार में नौकरी देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद नई सड़कों का, नए हाईवे एक्सप्रेसवे का, नए रेल रूट का काम और तेज किया जाएगा। और जो ये मुट्ठी भर अपराधी माफिया फिर बाहर निकलने के लिए सपने देख रहे हैं, मुंडी दिखाना शुरू किया है, कानून उनका हिसाब भी चुकता करे, ये काम भी तेज किया जाएगा भाई। विशेष रूप से मैं बहन बेटियों से कहूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं कहूंगा, आपका ये आशीर्वाद ही मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। माताएं, बहनें आज जिस प्रकार से सारे बंधनों से ऊपर उठ करके देश के लिए, अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज जो मेरा साथ दे रही है ना, माताएं, बहनें, मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करने आया हूं। मैं एडवांस में धन्यवाद करने आया हूं। भाइयों बहनों, हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा पहले भी डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों को मैं आग्रह करूंगा, निकल पड़िए, अभी 2 दिन आपके पास है, निकल पड़िए मेरी माताएं बहनें, सारा निर्णय आप करवा दीजिए। देखिए मेरी बहन बेटियों की इज्जत, मेरी मां बहनों की इज्जत, मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा, इसके लिए हम पूरी जिंदगी खपा देते हैं कि नहीं खपा देते हैं। और इसलिए माताओं बहनों, आज मैं आपके पास, मैं कल काशी में जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था। मेरा सौभाग्य था, मैंने कल वो जो दृश्य देखा है, राजनीतिक रैलियां तो बहुत देखी है, लेकिन जो कल बनारस में जनता जनार्दन के लिए दर्शन के लिए निकला था, बच्चे हो, बूढ़े हो, गरीब हो, अमीर हो,